साहेब सिद्धा दास जब भी अपने गुरु के दर्शनार्थ जाते थे तो गुरु माता साहेब उन्हें निर्वशी कहकर संबोधित करती थी। एक दिन साहेब ने गुरु माता से निर्वशी कहने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि कम से कम साहेब से कहकर मेरे बांझ कहलाने का कलंक तो मिटा दो और तुम भी निर्वशी कहलाने से छुटकारा पा जाओ। यहाँ पर साहेब को दुलनदास साहेब बहुत मानते थे और दूसरे साहेब दुलनदास ने गद्दी के लिए तत्कालीन संघर्ष को देखकर अपने और साहेब सिद्धा दास के संतान न होने का शाप दिया था। काफी समय तक साहेब दुलनदास और साहेब सिद्धा दास को संतान न हुई तो साहेब की धर्मपत्नी को चिंता होना स्वाभाविक था। जब साहेब ने इस बात को साहेब दुलनदास से कहा तो साहेब दुलनदास ने कहा, ठीक है, चिंता न करो, संतान की प्राप्ति होगी और वह भी जल्दी ही। इसके बाद समय बीतने पर साहेब दुलनदास के साहेब रामबख्श दास और साहेब सिद्धा दास के साहेब वक्तावर दास पैदा हुए। पंडितों ने साहेब रामबख्श दास की कुंडली तैयार की पर उसमें उनकी उम्र 30 वर्ष ही आती थी, इसलिए पंडितों को दुलनदास साहेब के सामने जन्म पत्री पेश करने का साहस नहीं हुआ तथा इस रहस्य को छिपाए रखा। एक दिन साहेब जब गुरुजी के पास पहुंचे तो पंडितों ने अवसर पाकर जन्म पत्री साहेब के सामने रखी। जब जन्म पत्री पढ़ी गई तो रामबख्श दास जी की उम्र 30 साल ही निकली। पंडितों ने बड़ा अफसोस प्रकट किया, लेकिन दुलनदास साहेब को कोई दुख न हुआ और उन्होंने साहेब सिद्धा दास से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? साहेब ने कहा, महाराज, उम्र तो गणना में पंडितों ने ठीक ही निकाली है, पर मेरे विचार से इसे दूना कर दिया जाए तो सद्गुरु को भी मान्य होगा। पर पंडितों ने कहा, महाराज, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई भी गुंजाइश न मिली, पर आप समर्थ हैं, सब कर सकते हैं। इस अलौकिक कार्य के लिए साहेब दरबार में प्रशंसा के पात्र बने। साहेब दुलनदास ने खुद बड़ी प्रशंसा की और साहेब रामबख्श दास ठीक 60 साल बाद बैकुंठवासी हुए। शुभ सतनाम बंदगी।